गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। कल पढ़ाया हुआ कुछ याद है कि भूल गए सब? याद है? और कल हम बोले थे ना पाठ पढ़ के आना ना? अच्छा चलिए ठीक। तो घर में पढ़े थे? चलिए कल की तरह कक्षा को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कविता गतिविधि कराएंगे। ठीक, तो आप लोग तैयार हैं? खड़े हो जाइए। पहले आप लोग क्लास में हो लीजिए। क्लास में हो लीजिए मतलब बाहर जो दिमाग भटक रहा है उसको हटा के क्लास में कि अब हम पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं? चलिए, तो आज जो हम कविता कराएंगे उसका नाम है बरसात। क्या नाम है? बरसात। बहुत अच्छी कविता है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिएगा। ठीक, तो बरसात से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य? बरसात मतलब बरसात बताइए। सर पानी बरसता। हाँ, जब बरसात के मौसम में बादल से पानी बरसता है ना, उसी को क्या कहते हैं? बरसात। बरसात का मौसम आ गया। ठीक, चलिए तो शुरू करें। आप लोग भी बोलिए मेरे साथ ना। बरसा पानी छम छम छम, 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 छाता लेकर निकले हम, छाता लेकर निकले हम, छाता लेकर निकले हम, छाता लेकर निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ आया, 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 छाता ऊपर नीचे हम, छाता ऊपर नीचे हम, छाता ऊपर नीचे हम, छाता ऊपर नीचे हम, बरसा पानी छम छम छम, बरसा पानी छम छम छम, बरसा पानी छम छम छम। बरसा पानी छम छम छम। कैसी लगी कविता? अच्छी लगी ना? ठीक है, बैठ जाइए, सिट डाउन। तो सबसे पहले ये बताइए कल क्या पढ़े थे आप लोग? कालांश 1 में सुबह सुबह क्या पढ़े थे? क्या? सारंगी। अच्छा, ये वेरी गुड। सारंगी किसकी किताब है? ये हिंदी की ना? हिंदी की किताब अच्छा है ना? सारंगी 1। और कक्षा 2 की क्या है? वो भी सारंगी, लेकिन वहां पे ऐसे 2 लिखा है ना, सारंगी 2, यही पहचान है ना? चलिए अच्छा ये बताइए कालांश 1 में कल सारंगी में पढ़े क्या थे? पाठ का नाम बताइए। वेरी गुड। क्या पढ़े? मीना का परिवार पढ़े थे। वेरी गुड। तो सब लोग से हम बोले थे घर से पढ़ के आना, तो सब लोग पढ़ के आए हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा, तो कल हम पढ़ाए थे, ठीक है, और आज हम क्या करेंगे? देखिए, मीना का परिवार कालांश 1 में पाठ का दोहराव करेंगे। ठीक, तो हम पाठ का दोहराव करेंगे और फिर एक एक लोग आप लोग आज पढ़ेंगे। कल तो सभी लोग पढ़ लिए एक साथ, आज एक एक लोग पढ़ के सुनाएंगे। ठीक, तो दोहराव हम करें या आप ही लोग में से कोई आगे पढ़ेगा? मुझे लगता है कि आप में से कोई आगे पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन पढ़ेगा? आ जाइए, आ जाइए। चलिए आप लोग किताब निकालिए। अनु आ जाइए। तो चलिए शुरू से पढ़िएगा। ये कौन सा पाठ है ये, और पूरा पढ़िए। तो पाठ है मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना के साथ खेलने बहुत आनंद आता है।
दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। 1 2 3 4 मीना उसे मीना उसे गिनती सिखाती है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4 तो मीना कहती है चाचा जी हमको करके प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। वेरी गुड, ताली बजाइए तुम, ताली बजाइए तुम। क्या नाम है बेटा आपका? अन्नू। किस क्लास में हो? कक्षा। वेरी गुड, ताली बजाइए तुम। आ जाइए आप भी, आइए आइए, लीजिए बुक। चलिए दोहरा आप ही लोग करेंगे। चलिए। पाठ 191 मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी माता चाचा मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल है। वह बहुत नटखट और चुप है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से कहता है 1 2 3 4। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते। तभी चाचा जी आ जाते और दिवाकर को गोद में उठा लेते। मीना चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते जहाँ माँ दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादा गमलों में पानी दे रहे हैं। तो थोड़ी देर में माँ सबको फल सब लोग मिलकर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है। वेरी गुड, चलिए बैठ जाइए तुम। आ जाइए आप भी। यहाँ आइए, अपना नाम बताइए। आइए यहाँ आइए। चलिए। चलिए पढ़िए। कहानी मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी माता पिता चाचा। मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट है और बुरा है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भाग करके कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। 1 2 3 4 मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4 तो मीना कहती है दादाजी हमको करते प्यार। तभी दादाजी आ जाते हैं। दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना दादाजी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं। कितना प्यार, आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छा पढ़े आप लोग। पढ़ लिए ना? तो ये बताइए कोई इस कहानी को अपने शब्दों में सुना सकता है आज? कौन सुना सकता है? आप सुनाएंगे? कल तो परी सुनाई थी, कौन सुनाएगा?
सुनाओगी? आप सुनाओगी? आ जाओ, गलत होगा तो हम बताएंगे गलत क्या होगा। सुनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनाइए। कौन कौन सा पाठ? पाठ है मीना का परिवार, अपने भाषा में सुनाइए। चलिए। मीना के परिवार में 7 है, उसके दादा दादी माता चाचा चाचा मीना और उसका छोटा दिवाकर। दिवाकर 3 साल है, वह बहुत नटखट और चुप। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। वह बताइए। अरे याद करके नहीं सुनाना है ना। बहुत आनंद आता है, उसके बाद क्या होता है बताइए। याद कर लेंगी तब तो वो भूल जाएगा। अपने भाषा में कहानी को सुनाना है, बोलिए। उसके बाद क्या होता है बताइए। हाँ, मीना छोटा भाई दिवाकर क्या करते हैं? खेलते हैं। उसके बाद दिवाकर दरवाजा के पीछे छिप जाता है। वेरी गुड। और मीना उसे ढूंढ लेती है। मीना उसे ढूंढ लेती है। वेरी, हाँ बोलते जाइए। मीना उसे ढूंढ लेती तो वह जोर जोर से हंसता है। हाँ? 1 2 3। मीना उसे गिनती सिखाती तो दिवाकर कहता है 1 2 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते बैठ। तभी चाचा जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना चाचा जी और दिवाकर बरामदे में हैं, जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। पिता और दादाजी गमलों में पानी दे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको देती है। सब मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते। कितना प्यार भरा है मीना का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बैठ गई। अब देखिए, इधर देखिए। अब इसमें से हम आपसे कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे। बंद छोर के प्रश्न 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है बंद छोर के प्रश्न और खुले छोर के प्रश्न। तो आप लोग के लिए समझना सबसे ये आसान होगा कि बंद छोर के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो जो आपकी किताब में वो लिखे रहते हैं और वही बताना होता है, वो फिक्स होता है। और बहुत कम शब्द में उसको 1-2 शब्द में बताना रहता है या हाँ ना में बताना रहता है। ऐसे प्रश्न होते हैं जो बंद छोर के प्रश्न होते हैं, जो ये नहीं उसको आप बदल सके उसका उत्तर, ठीक है। लेकिन जो खुले छोर के प्रश्न होते हैं वो किताब में तो रहते हैं, लेकिन उसको आप अपने से जोड़ के बता सकते हैं, वाक्य में भी बता सकते हैं। वो फिक्स नहीं होता है, उसके कई उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। ये अंतर होता है बंद और खुले छोर के प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपसे जो है कि कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछते हैं। और इसको अब देखिए, बंद छोर का प्रश्न आप लोग 1 शब्द में बता लेंगे। इधर देखिए पढ़िए, ध्यान से सुनिए। बंद छोर का प्रश्न 1 शब्द में आपको बताना है। माँ सबको, हाथ उठाना है पहले। माँ सबको क्या देती है? हाथ उठाना है। चलिए खड़े हो जाइए। तो माँ सबको देती है, फल देती है। तो ये आपकी बुक में है ना, हम बोले थे ना, जो बंद छोर के प्रश्न होते हैं आपकी बुक में होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वही उत्तर होता है। और बहुत कम शब्द या हाना में उत्तर देना। तो कितना शब्द? 1 शब्द क्या देती है? माँ सबको फल देती है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, गमले में पानी कौन दे रहा था? देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, गमले में पानी कौन दे रहा था? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए। गमले में पानी कौन दे रहा था? पिताजी और दादाजी। वेरी गुड। चलिए अब ये देखिए, उसके बाद आता है शब्दावली विकास। जो कल कठिन शब्द ये हम आप लोगों को बताए थे ना, नटखट और चुलबुले, ढूंढे, आनंद, ये कल पढ़ाए थे ना। तो उसी कठिन शब्द पर आपको वाक्य बनाना है, ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे मौखिक रूप से बता देना है। ठीक से बैठ जाइए बेटा, ठीक है। तो हाथ उठाना कि कौन बताएगा, ठीक।
जो कल का कठिन शब्द हम बताए थे ये लिखे हैं, नटखट और चुलबुले, ढूंढे और आनंद, ये 3 कठिन शब्द खोज के हम बताए थे ना। तो इसी पे वाक्य बनाना है। वाक्य का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे हम कहें आम, आम पर वाक्य बनाइए। पहले वाक्य समझ लीजिए तब ना आप लोग बनाएंगे। जैसे हम कहें आम, तो आप क्या कर सकते हैं, आम फलों का राजा है ना। आम खाने में खट्टा होता है ना। आम एक फल का नाम है, आम फल होता है, ठीक। आम पक जाने पे मीठा भी हो जाता है, क्यों? तो ये सब क्या हो गया, वाक्य हो गया ना। चलिए अच्छा ठीक है। इसी तरह अच्छा ये बताइए स्कूल। अब स्कूल पे कोई वाक्य बनाइए, कौन बताएगा स्कूल पे? चलिए आप ही बताइए, बोलिए। सर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल हम पढ़ने जाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए पेंसिल पे वाक्य बनाइए, पेंसिल पे। हाँ खड़े होइए। पेंसिल, पेंसिल से हम लिखते हैं, वेरी गुड। अब उसी तरह नटखट और चुलबुले पर वाक्य बनाइए, कौन बनाएगा? हाँ बताइए बताइए, नटखट और चुलबुले पे वाक्य बताइए। छोटा भाई। हाँ छोटा भाई। क्या छोटा भाई? दिवाकर। छोटा भाई दिवाकर क्या? नटखट और चुलबुला। वेरी गुड, ताली बजाइए। तो मीना का छोटा भाई था, क्या था? नटखट और चुलबुला था, बहुत अच्छा। ये तो किताब में से हो गया मान लीजिए। और बताइए नटखट और चुलबुला से कौन बताएगा? हाँ बताइए बताइए। सर मेरा भाई नटखट और चुलबुला है। हाँ वेरी गुड, मेरा भाई नटखट और चुलबुला है, बहुत अच्छा। अरे आप लोग को तो आता। अच्छा चलिए अब ढूंढे, ढूंढे पर वाक्य बनाइए, कौन बताएगा? नहीं बार बार एक ही लोग नहीं। हाँ बताइए, ढूंढे पर वाक्य बताइए। सर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए। सर कोई छिप जाता है तो ढूंढ। कोई छिप जाता है तो हम उसे ढूंढ लेते हैं, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ बताइए। नहीं आप बार बार नहीं, आप बताओ। सर हम लोग आइस पाइस खेलते हैं तो हम लोग ढूंढते हैं। हाँ हम लोग आइस पाइस खेलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं, ये भी बहुत बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? और कोई बताएगा क्या? हाँ बताइए, बोलिए। सर कुछ रह जाता है तो हम ढूंढते हैं। हाँ कुछ हेरा जाता है तो हम ढूंढते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम कुछ आपको क्या करते हैं, खुले छोर के प्रश्न पूछते हैं। अब खुले छोर के प्रश्न क्या होता है, इसको आपको अपने बुद्धि विवेक से बताना है, ये किताब में फिक्स नहीं होता है, ठीक। ये आप अपने से सोच के बताएंगे कि क्या हो सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, फल के अलावा माँ और क्या क्या खाने को देती होगी? दिवाकर और मीना को क्या माँ दे रही थी? फल दे रही थी। तो इसमें पूछा फल के अलावा और क्या दे सकती है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ बताइए क्या दे सकती है? खाना, जलेबी, बहुत बढ़िया। और चलिए हाँ बताइए क्या दे सकती है? समोसा और लंगलता भी दे सकती है, बहुत अच्छा। और हाँ बताइए बताइए। पपीता, पपीता भी तो फल हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, गमले में पानी और कौन कौन देता? अच्छा पहले ये बताइए, गमले में पानी कौन देता था? ये तो बंद छोर का प्रश्न हो गया कि गमले में पानी कौन देता था? दादाजी और पिताजी। अब इसी को देखिए, प्रश्न को खुले छोर में बदलना है। गमले में पानी और कौन कौन देता होगा, मतलब अगर दादाजी पिताजी नहीं है तो और कौन दे सकता है? कौन? हाँ माँ भी दे सकती है और दादी भी दे सकती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए यही अंतर है, गमले में पानी कौन देता था? पिताजी और दादाजी। ये हो गया बंद छोर का प्रश्न।
इसी को बदल दिए कि गमले में पानी कौन कौन दे सकता है। तो ये हो गया खुले छोटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये देखिए, अब इसके बाद आता है पाठ का अभ्यास एवं संबंधित लेखन। इसके लिए आप लोग ये निकाल लीजिए सारंगी किताब, ये आपके पाठ में अभ्यास दिया रहता है पीछे। चलिए निकालिए तो आज कौन सा शब्दों का खेल 3, 5, 6 और 7 गतिविधि हम कराएंगे। किताब खोल लीजिए तो निकाल लीजिए, पेज नंबर 5 पेंसिल रबर निकाल लीजिए, ध्यान से लिखिए। गतिविधि कौन सा करना है, यहाँ पे दिया है ना शब्दों का खेल, तो ये लिखा है ना शब्दों का खेल। देखिए शब्दों का खेल, और कौन सा करना है तीसरा, तो ये तीसरा में क्या दिया है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए ना। यहाँ देखिए बिंदी बिंदी करके लिखा हुआ है, उसी पे पेंसिल आपको चलाना है। क्या लिखा है, दादा दादी, सभी लोग करिए, दादा और दादी लिख लीजिए। चलिए वेरी गुड। अब आ जाइए, देखिए 5 गतिविधि नंबर 5, पेज पलटिए, पेज नंबर 6 पे तो देखिए क्या लिखा है। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है, नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए 3 जगह लिखा है ना बिंदी बिंदी करके, मीना मीना मीना, इसी पे पेंसिल से दोहराना है, मीना मीना 3 बार दोहराइए सभी लोग। हो गया। अब देखिए 3, 5 हो गया। अब 6वां नंबर, 6वें नंबर इधर देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, दीदी माँ। उसके बाद देखिए ये सब लिखा भी है, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, दीदी माँ। इस पे पेंसिल भी चलाना है। तो सबसे पहले पढ़िए 2 बार सभी लोग। तो इधर देखिए, और 7, अब आखिरी वाला बचा है 7। देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। चलिए इसको हम बंद कर ले रहे हैं। आप बता सकते हैं ये पहला चित्र क्या बना होगा, क्या है, अच्छा पत्ती बना। दूसरा नदी, वेरी, और तीसरा वेरी गुड। तो देखिए ये लिखा भी है ना, नीम की पत्ती, नदी और दाने ना, ठीक है। तो आज ये भाषा कालांश 1 समाप्त होता है। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे कहाँ, कालांश 2। कालांश 2 में, अच्छा कोई बता दे, कल बताए थे, कालांश 2 में किस किताब से पढ़ाया जाता है। वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। तो कालांश 2 में किस पे पढ़ाया जाता है, अच्छा कार्य पुस्तिका को पढ़ाया जाता है। लेकिन एक चीज और अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है, कार्य पुस्तिका भाग 1 पढ़ाया जाता है कि भाग 2 है, भाग 1। कालांश 2 में भाग 1 पे कार्य होता है, लिखाया जाता है, और कालांश 3 पे पठन का कार्य होता है, जो कार्य पुस्तिका 2 भाग 2 होता है। अब याद हो गया ना, कालांश 2 में किस पे होता है, कार्य पुस्तिका भाग 1 ना। ठीक, वेरी गुड।